आनंद मिलता है, जहां उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंद में खुश है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की गई है और समाधि के जो लक्षण बताए गए हैं, वही गुण कर्म स्वभाव आनंदमय स्थिति में हो जाता है। आत्मिक परमार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। आनंद में कोश का बारे में जो गुरुदेव ने लिखा है, ये मतलब वो एक उच्चतम स्थिति है, और ये एकदम जो कोश है वो एकदम निकटतम है आत्मा के। मतलब यहां तक आप पहुंच गए तो आत्म साक्षात्कार ही नेक्स्ट स्टेप है। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जो सांसारिक परिस्थितियां या गतिविधियां हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस रियलिटी तक पहुंच गया। उसने चार कोश ऑलरेडी क्लियर कर लिए। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में, विज्ञान में। विज्ञान में की जितनी व्याख्या डॉक्टर साहब ने करी 2-3 दिन लगातार, कि उसकी मतलब इतनी ज्यादा उसके शक्तियां विभूतियां भरी हुई हैं उस कोश के अंदर, कि उसकी सामर्थ्य जो है बाकी चार कोशों को मिला करके भी उस ज्यादा है। तो जो जो जिसने विज्ञान में कोश को प्राप्त कर लिया, उसके बाद आनंद में कोश कर पहुंचा है, तो ये जो है आप मतलब अपने कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल आप मान के चलिए। और इस समय इसमें जो लक्षण बताए गुरुदेव ने, वो है स्थित प्रज्ञ। उसको फर्क नहीं पड़ता, दुख सुख में एक सा भाव, हानि लाभ में एक सा भाव। तो उसको ये समझ में आ गया कि हाँ, संसार जो है परिवर्तनशील है, ये तो घटना ही है। वो जिसे कहते हैं ना माया का आवरण, वो उसके लिए हट चुका है। वो माया का आवरण नहीं रहा। अब वो क्लियरली देख सकता है कि ईश्वर ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, और ये सब ऊंच नीच जो हो रही है वो भगवान की कराई हुई है। तो इससे उसको अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए वो जिस तरह की अपनी साधना में लगा हुआ है, उसकी अब जो सांसारिक जरूरतें हैं वो बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि उसका जो मतलब जो कहना चाहिए जो आत्मिक स्थिति है, उसमें वो हर समय कॉन्स्टेंटली ईश्वर के ये कांटेक्ट में है, पूरी तरह से ईश्वर की उसमें है, संरक्षण में। तो उसको कहना चाहिए कि अब जो लास्ट लाइन गुरुदेव ने लिखी है कि सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती, क्योंकि उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचल चपलता आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया करती थी, उन्हें देखकर वे हंस देता है। सोचता है प्रभु ने इस संसार में कैसी धूप छां का, आंख मिचौनी का खेल खड़ा कर दिया है। कभी खुशी तो कभी रंज, कभी वैभव तो कभी निर्धनता, कभी जवानी तो कभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। यह दुरंगी दुनिया कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं हुई कि रात की तैयारी होने लगी, रात को आए जरा सी देर हुई कि नव प्रभात का आयोजन होने लगा। वह तो यहाँ का आदि खेल है। बादल की छाया की तरह पल पल में धूप छा आती है। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ तक दौड़ूं। तो उसके जब ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ उतार चढ़ाव बना ही रहता है, ये तो परिवर्तन का चक्र है, चल रहा है। तो कभी ऊपर जाएगा पहिया, कभी नीचे आएगा। तो कभी अच्छा समय होगा, कभी बुरा समय होगा। तो उसके लिए वो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ता।
रात को आए सी देर हुई, हाँ ये तो हो गया। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ कहाँ दौड़ूं, मैं इन क्षण क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं, पल में रोने पल में हंसने की बाल क्रीड़ा मैं क्यों करूं। तो जो एक आम मनुष्य का जीवन होता है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को या आनंद में कोष तक पहुंचे हुए, उसकी साधना तक पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या लगता है, एक बाल क्रीड़ा। सामान्य मनुष्य का जीवन उसको लगता है बाल क्रीड़ा। आनंद में कोष में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले चार शरीरों, अन्न में, प्राण में, मनो में और विज्ञान में कोष को भली प्रकार समझ लेता है, और उनकी अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता दोनों के मिलने से ही एक विषैली गैस बन जाती है, जो जीवों को पाप तापों से काले धुएं से कलुषित कर देती है। यदि इन दोनों पक्षों के गुण दोषों को समझकर उन्हें अलग अलग रखा जाए, बारूद और अग्नि को इकट्ठा ना होने दिया जाए, तो विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। यह समझकर वे अपनी दृष्टिकोण में दार्शनिकता, तात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता को प्रधानता देता है। तदनुसार उसे सांसारिक समस्याएं बहुत हल्की और महत्वहीन मालूम पड़ती हैं। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य बेतरह दुखी रहते हैं, उन परिस्थितियों को वो हल्के विनोद की तरह समझकर उपेक्षा में उड़ा देता है, और आत्मिक भूमिका में अपना दृढ़ स्थान बनाकर संतोष और शांति का अनुभव करता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपने भीतर की आत्म स्थिति में रमण करता है। बाहर की परिस्थिति का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, सुख दुख में समान रहता है, न प्रिय से राग करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है, इंद्रियों को इंद्रियों तक ही सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं होने देता। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेटकर अपने भीतर कर लेता है, वैसे ही वे अपनी कामनाओं और लालसाओं को संसार में न फैलाकर अपनी अंत भूमिका में ही समेट लेता है। जिसकी मानसिक मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसे योगी, ब्रह्मभूत, जीवन मुक्त या समाधिस्थ कहते हैं। आनंद कोश की स्थिति पंचम भूमिका है, इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की है। काष्ठ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, सहज समाधि आदि 27 समाधियां बताई गई हैं। डॉक्टर साहब, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे, जो 27 प्रकार की समाधियां बताई गई हैं। अन्य। गुरुदेव ने आगे एक्सप्लेन किया है हम्म। कि जो एनेस्थीसिया देने की वजह से नशा एवं क्लोरोफॉर्म आदि सूंघने से जो समाधि आती है, उसे काष्ठ समाधि कहते हैं। अच्छा। आमतौर पे हम लोग समाधि समझते हैं जो राजयोग में या पातंजलि के अष्टांग योग में जो 8वां स्टेप है, धारणा ध्यान समाधि, तो हम उस समाधि को ही जानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि उस समाधि में जाने से जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित हो जाती है। तो गुरुदेव ने भी यही बात बताई है कि आनंदमय कोश की 3 उपलब्धियां हैं: समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। तो ये आनंदमय कोश है क्या, पहले ये समझ लें। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पंचम कोश है जो आत्मा के सबसे नजदीक है। तो आनंदमय कोश जो है वो, अगर हम शुरू से समझें, तो अन्नमय कोश इंद्रिय चेतना, जैसे छोटे प्राणियों में, कीड़े मकोड़ों में। प्राणमय कोश जीवनी शक्ति। मनोमय कोश विचार बुद्धि। विज्ञानमय कोश भाव प्रवाह। और आनंदमय कोश जो है आत्मबोध और आत्म स्वरूप में स्थिति जो है जीव की, वो कहलाती है आत्मबोध और आत्म स्वरूप में स्थिति। जो लोग विज्ञान के प्रेमी हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अन्नमय कोश जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स के लेवल पे एग्जिस्ट करता है। प्राणमय कोश बायो इलेक्ट्रिसिटी है, प्राण शक्ति। मनोमय कोश बायोमैग्नेटिज्म है। विज्ञानमय कोश जो है वो न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस हैं, नर्व सेल्स के बीच में जो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, वो विज्ञानमय कोश है। और आनंदमय कोश जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, कॉर्टिकल न्यूक्लियाई कहते हैं ये। और गुरुदेव ने कहा है अगर एक शब्द के रूप में अगर समझाना चाहे तो अन्नमय कोश मैटर। मैटर मतलब द्रव्य।
प्राणमय कोश सेल मतलब कोशिका, मनोमय कोश माइंड अर्थात मन, विज्ञानमय कोश पर्सनैलिटी और आनंदमय कोश इंट्यूशन है। गुरुदेव एक और अलग तरह से बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर सामान्य अर्थों में किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना हो तो अन्नमय कोश का मतलब होगा सीमित, संतुलित एवं सात्विक भोजन करना। प्राणमय कोश की साधना के लिए साहस, संकल्प और पराक्रम अपनाना पड़ेगा। मनोमय कोश के लिए श्रेष्ठ ही देखने, श्रेष्ठ ही खोजने और श्रेष्ठ ही सोचने विचारने की मनोभूमि बनानी पड़ेगी। विज्ञानमय कोश का मतलब होगा संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जोड़ना। विज्ञानमय कोश का मतलब है श्रद्धा, मान्यता, धारणा, अनुभूति के स्तर पर ये मानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा। बहुत ही दृढ़ धारणा आपके अंतःकरण में बन जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब आप विज्ञानमय कोश की स्थिति में हैं। और आनंदमय कोश की स्थिति तब आएगी जब आप सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएंगे। जब आप संकीर्णता छोड़ करके सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएंगे, बालकों जैसे निश्चल हो जाएंगे, किसी के साथ भी कोई छल नहीं करेंगे, हर किसी अवसर पर आनंदित रहेंगे और हार जीत में हंसते रहने वाले प्रज्ञावान, स्थित प्रज्ञ पुरुष बनेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, बालकों जैसी निश्चलता और हर अवसर पर आनंदित रहना और हार जीत में हंसते रहने वाला, एक सा महसूस करना, चाहे दुख हो चाहे सुख, एक सा महसूस करना अर्थात स्थित प्रज्ञ। इसके लिए मैंने आपको बताया था गीता के अध्याय 2 में 55 से लेके 72 नंबर तक के श्लोक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो आनंदमय कोश का मतलब ये है कि जिस आवरण में पहुंचने पे आत्मा को आनंद मिलता है। अब ये आनंद हमको मिलता कैसे? आनंद हमें मिलेगा प्रेम से। प्रेम में ही आकर्षण है, प्रेम में ही चुंबकत्व है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये आनंदमय कोश जो है इसको हम कैसे समझें। आनंदमय कोश के बारे में एक बात आप ये समझ लीजिए कि जब हम ये समझ जाते हैं कि इस प्रकृति में हर समय चेंजेस आते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन हम उसमें एक से बने हुए हैं, तो हम आनंदमय कोश की स्थिति में पहुंच रहे हैं। आनंदमय कोश के लिए एक बात आपको अच्छा समझना पड़ेगा कि ये आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ जीव किस जगह पे आनंदमय कोश को पाता है। तो जैसे मनोमय कोश जो है वो चेतन और चेतन मन है, उसके द्वारा हम समझते हैं, लेकिन आनंदमय कोश में ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार की भूमिका में हमको जाना पड़ेगा। मनोमय कोश में चेतन अचेतन मन को हम समझते हैं, और ब्रह्मरंध्र जो है वो क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। दोनों कानों के बीच में एक रेखा खींची जाए और भ्रू मध्य से एक रेखा पीछे की ओर ले जाई जाए, तो ये रेखा जहां मिलेगी उसे त्रिकुटी कहते हैं, और ये मस्तिष्क मध्य है, यहीं पे सहस्त्रार चक्र है। गुरुदेव लिखते हैं सहस्त्रार चक्र कनपटियों की सीध में भ्रू मध्य भाग के पीछे मस्तिष्क के मध्य केंद्र में माना गया है। और तंत्र ग्रंथों में से महाविवर, विवर कहते हैं गड्ढे को, तो महाविवर कहा गया है। और यहीं पर ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र। और ये ब्रह्मरंध्र बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये ब्रह्मरंध्र क्या है? ये मस्तिष्क का मध्य भाग है। अब जैसे परमाणु में आप क्या देखते हैं, परमाणु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक, जो उसके मध्य में स्थित है। वैसे ही मस्तिष्क के मध्य में ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कमल है। तो सहस्त्रार कमल और ब्रह्मरंध्र जो है यहीं पे आप अपने इष्ट देव की छवि का ध्यान करते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं इसे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी कि जो आनंद है वो इस आनंदमय कोश में निहित है। अगर हमने ये आनंदमय कोश की साधना नहीं करी तो पूरा जीवन आनंद की खोज में बीत जाता है। आपको पता है ना कि कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध से मदमस्त वो हिरण उसको जगह जगह ढूंढता फिरता है। वैसी ही स्थिति हमारी है। हम आनंद चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है,
लेकिन हमें ये पता नहीं कि आनंद है कहाँ। हम उसे बाहरी स्थूल चीजों में ढूंढते हैं। ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, ज्यादा बड़ा घर हो जाए, ज्यादा बच्चे हो जाएं, ज्यादा हम पैसे का संग्रह कर लें। लेकिन इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वास्तविक आनंद तो इस आत्मा में सन्निहित है। आनंदमय कोश में जो आनंद है वो हमें पता नहीं। कबीरदास जी ने इसी के लिए लिखा कि पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। पानी बिच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली। पानी के बीच मछली प्यासी रह सकती है क्या? नहीं रहनी चाहिए। ये सुन के ही कबीरदास जी को हंसी आती है। हंसी इसलिए आ रही है कि हम आनंद की खोज में घूम रहे मनुष्य ये नहीं जानते कि हमारी आत्मा के ऊपर जो पंचम आवरण है वो आनंदमय कोश है, और इसी में उस वो आनंद परमानंद छुपा हुआ है जिसको हम सदा से ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति ताला बंद करके अपने घर से बाहर जाए और चाबी कहीं पे खो आए। अब घर के बाहर आके बैठा है, चाबी जेब में देख रहा है, चाबी तो मिली नहीं, घर में ताला लगा है, ठंड से सिकुड़ रहा है, घर के बाहर दरवाजे पे बैठा है, अपने ही घर के दरवाजे पे बैठा है, बस चाबी नहीं है, ठंड से सिकुड़ रहा है, बरसात में भीग रहा है, लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकते, साथ ताले खोलने की चाबी नहीं है, चाबी खोया है। तो यही चाबी प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा, पंचकोशी साधना करके आनंदमय कोश तक पहुंचना पड़ेगा। तो आनंदमय कोश की जो साधना है ये ईश्वर और जीव के मिलन की साधना है। आनंदमय कोश की साधना ईश्वर और जीव के मिलन की साधना है ना। तो यहाँ पे आपको भाव से, भजन पूजन से, सब तरह से ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा। और प्राप्त कैसे करना पड़ेगा? कई बार हम लोग बस ईश्वर का भजन इसलिए करते हैं कि, जैसे गुरुदेव एक कंपैरिजन करते हैं कि नदी और नाला मिल जाए, हम नाला हैं, ईश्वर नदी है, और हम क्या चाह रहे हैं? ईश्वर हमारे में समाहित हो जाए। नाले में क्या इतना स्थान है कि नदी को अपने में समाहित कर सके? हम अपने काम लेना चाहते हैं, एक बच्चा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, घर में मुकदमा है वो ठीक हो जाए। नाला नदी को समाहित करना चाहता है अपने आप में, संभव है? कदापि नहीं। होना तो ये चाहिए, नाले का समर्पण होना चाहिए, समर्पण विसर्जन विलय। तो ये जो समर्पण विसर्जन विलय की प्रक्रिया है ये हमें अपनानी पड़ेगी। आनंदमय कोश में जाने के लिए हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि श्रद्धा और भक्ति ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं आनंदमय कोश की साधना के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे धन और ऋण विद्युत के मिलने से शक्ति की धारा प्रवाहित होती है, नर और नारी के मिलन से एक नई संतान का जन्म होता है, उसी तरह से अगर आत्मा और परमात्मा मिल जाएं, ब्रह्म और जीव मिल जाएं, तो ऐसा आनंद, परमानंद आता है जो कभी नष्ट नहीं होता, और विशुद्ध रूप से ये अनुभूति का विषय है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, उसे मनुष्यों की तरह से कोई मनुभाव कर नहीं करनी पड़ती। रसो वय सा, जो ईश्वर है वो रसमय है, वो भावों से ही। आपने एक भजन सुना होगा कि कौन कहता है कि ईश्वर आते नहीं, आप मीरा की तरह बुलाते नहीं। तो वही बात है, हमारे अंदर उस भाव पक्ष की कमी है, जो श्रद्धा की, भक्ति की कमी है। ये आनंदमय कोश इस श्रद्धा और भक्ति का उद्गम केंद्र है, और इसी कोश में ईश्वर के मिलन की अनुभूति होगी, इसी कोश में। तो ये जो गुरुदेव बता रहे हैं कि आनंदमय कोश की 3 उपलब्धियां जो हैं, समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। तो समाधि के विषय में बता रहे हैं गुरुदेव कि आनंदमय कोश की स्थिति पंचम भूमिका है, इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की हैं, काष्ठ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, सहज समाधि। ये 27 तरह की समाधियां बताई गई हैं। जब आप एनेस्थीसिया के द्वारा ऑपरेशन के पहले किसी को बेहोश करते हैं तो क्लोरोफॉर्म सूंघने से आयु समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं। किसी भावना का इतना अतिरेक हो कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टाएं संज्ञा शून्य हो जाएं तो उसे भाव समाधि कहते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस भाव समाधि में तत्काल ही चले जाते थे। एक बार का वर्णन है
कि किसी सभा में बैठे थे और किसी सामान्य व्यक्ति ने, जो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की उपस्थिति भी उस सभा में थी, उनके सामने उसने कह दिया कि मैं ऐसा कहूंगा कि, बस उसका इतना कहना था कि मैं ऐसा कहूंगा कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस समाधि अवस्था में जाने की स्थिति में आ गए, और भावातिरेक में जो वर्णन है वो ये कि उनकी धोती खुलती जा रही थी, उन्हें उसका भी ध्यान नहीं था, और वो कह रहे थे, तू तू ऐसा करेगा, तू तू ऐसा करेगा, कोई कुछ कर सकता है। अर्थात वो इस भाव समाधि की अवस्था तक पहुंच चुके थे, इस स्थिति तक पहुंच चुके थे जहां उनको ये ज्ञात हो चुका था कि कर्ता तो केवल एक है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई कुछ कर क्या सकता है। तो जहां उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, बस इतना सुनते ही उनको वो इतना भावात्वेक हो गए कि उन्होंने कहा, तू ऐसा करेगा, तू कुछ कर सकता है, करेगी तो मां, करेगी तो मां। तो उनके भक्त उनको धोती संभालने में, कोई उनको संभालने में लग गया। तो ये जो भाव समाधि होती है, ये भावातिरेक से आती है, भावनाओं के अतिरेक से आती है। ऐसी कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टाएं संज्ञा शून्य हो जाएं, इसे भाव समाधि कहते हैं। ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य और निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान समाधि कहते हैं। इष्ट देव के दर्शन जिन्हें होते हैं, उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ही ऐसी चेतना आ जाती है। ये अंतर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिव्य नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आंखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को देख रहे हैं। प्राण समाधि ब्रह्मरंध्र में प्राणों को एकत्रित करके की जाती है। जब आपका मनोमय कोश इतना जागृत हो जाए कि आप सारे प्राणों को एकत्रित करके और ब्रह्मरंध्र में एक स्थान पे बैठा दें, तो ये जो समाधि होगी, क्योंकि शेष शरीर में से प्राण निकाल लिए गए, शेष शरीर के सारे प्राण जो हैं वो ब्रह्मबंध में पहुंचा दिए गए, तो इसे प्राण समाधि कहते हैं। हठ योगी इसी समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय तक मृत बनाकर भी जीवित रहते हैं। अपने आप को ब्रह्म में लीन होने का जिस अवस्था में बोध होता है, उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। तो ब्रह्म समाधि, प्राण समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि और काष्ठ समाधि, ये तमाम तरह की समाधियां हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि इस प्रकार की 27 समाधियों में से वर्तमान देश काल पात्र की स्थिति में, वर्तमान समय में हम लोगों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, हम लोग बहुत कठिन कठिन साधनाएं कर नहीं सकते। तो गुरुदेव ने लिखा है, पात्र की स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख साध्य है। वर्तमान देश काल और पात्र की स्थिति में हम लोगों के शरीरों को देखते हुए, समय स्थान को देखते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, हम लोगों के लिए सहज समाधि सुलभ और सुख साध्य है। ये सहज समाधि कैसी है? महात्मा कबीर ने सहज समाधि पे बड़ा बल दिया है। अपने अनुभव से उन्हें सहज समाधि को सर्व सुलभ देखकर अपने अनुयायियों को इसी साधना के लिए प्रेरित किया है। और इस सहज समाधि में क्या कह रहे हैं भगवान कबीर कबीर? सहज समाधि में वो कह रहे हैं, साधो सहज समाधि भली। और ये सहज समाधि क्यों अच्छी है? वो कह रहे हैं, इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं चलूं तो परिक्रमा, जो खाऊं तो भगवान का भोग लग रहा है। इस समय से आप समझिए, गुरु प्रताप भयो जा दिनते सुरति न अनत चली, आंख न मूंदू कान न बूंदू, ना तो मैं आंख बंद करूं समाधि अवस्था में जाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए, और कान न बूंदू, कानों को न बंद करूं भ्रामरी प्राणायाम के लिए, काया कष्ट न धावूं, और हठयोगी के तरह से काया को कष्ट न दूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। अपने खुले नयनों से अपने आराध्य को देखूं, उसके सुंदर स्वरूप को निहारूं, कहूं सोई नाम, और मैं जो कुछ भी बोलूं वही भगवान का नाम लेना हो जाए। मैं किसी से बात भी करूं, किसी का नाम भी लूं, पुत्र का नाम लूं अगर, तो भी वो भगवान का नाम हो जाए। कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, और जो कुछ सुनूं, कोई मुझसे कोई बात कर रहा हो, जो कुछ मैं सुनूं वही ईश्वर का सुमिरन हो जाए। खाऊं सोई पूजा, और जो मैं खाऊं वही भगवान को भोग लग जाए। गृह उद्यान एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा। अपने घर और बगीचे, मतलब घर से बाहर जो उद्यान है, बगीचा है, एक सम लेखूं, वो उन दोनों में मुझे कोई भेद ना दिखाई दे। देखिए, ये वही बात आ गई, इसमें स्थित प्रज्ञ वाली बात आ गई। सुख दुख में कोई अंतर ना दिखाई दे। गृह उद्यान एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा,
जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैं जहां भी जाऊं, जो चलूं फिरूं, तो वो ईश्वर की परिक्रमा हो जाए। जो कछु करूं सो सेवा। और मैं कोई भी काम करूं तो वो सेवा हो जाए। मान लीजिए वो कपड़ा बुन रहे हैं, चरखा काट रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, तो वो जिसके लिए अभी कपड़ा बुन रहे हैं, वो ईश्वर उसके हृदय में वास करता है, तो वो उसकी सेवा हो गई ईश्वर की। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ गाता, मलिन वासना त्यागी। बैठत उठत कबहु न बिसवें, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर मनुआ गाता, निरंतर मन में रात भर एक शब्द चलता रहता है। सोहम साधना चल रही है निरंतर। मलिन वासना त्यागी, हाँ, जो वासनाएं हैं मतलब कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं, उनका त्याग कर दिया। बैठत उठत कबहू न बिसरें, ऐसी ताड़ी लगी। गुरुदेव भी ये क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान तो इस तरह से करो जैसे शराबी क्या करता है, दिन भर थोड़ी पीता है, थोड़ी शराब पियाया, अब उसका असर उसे बहुत देर तक रहता है। तो ऐसा ईश्वर के नाम में बिसर जाओ, ऐसा विस्मरण हो जाए दुनिया का, विस्मरण दुनिया का। बैठत उठत कबहू न बिसरे, पर ईश्वर का नाम कभी विस्मरण ना हो, ऐसी ताड़ी लागी। ईश्वर के नाम की ऐसी धुन लग जाए कि कभी उसका विस्मरण ना हो। कहें कभी वह उन्मनी बहती, सोई प्रकट कर गाई। दुख सुख के एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा समाई। तो ये कबीरदास जी ने जो कहा है, सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, हमें इसको अपने जीवन में उतारना है। उपर्युक्त पद में सदगुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। यह समाधि सहज है, सर्व सुलभ है, सर्व साधारण की साधना शक्ति के भीतर है, इसलिए उसे सहज समाधि का नाम दिया है। हठ योग साधनाएं कठिन है, क्योंकि हठ योग शरीर के द्वारा किया जाता है। उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्ट साध्य है। जीवकालीन तपस्या, षट कर्मों के श्रम साध्य साधन सब किसी के लिए सुलभ नहीं। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रियाएं साधनी पड़ती हैं। फिर यदि उनकी साधना खंडित हो जाती है तो संकट भी सामने आ सकते हैं, जो योग भ्रष्ट लोगों के समान कभी भयंकर रूप से आ खड़े होते हैं। कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं। सहज योग का तात्पर्य है सिद्धांत में जीवन, कर्तव्य पूर्ण कार्यक्रम। क्योंकि इंद्रिय भोगों, पाश्विक वृत्तियों एवं काम क्रोध लोभ मोह की तुच्छ इच्छाओं से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और इसी कारण भांति भांति के कष्टों का अनुभव करते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक निवेदन सबसे कि हम लोगों ने जिन पंचकोशी साधनाओं को पढ़ा है, उसमें से कोई कोई साधना नियमित करते रहें, और कुछ नहीं तो एक आदत बना लें। हर समय जब भी आप बैठे हों और कोई काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो निरंतर शक्ति चालनी मुद्रा चलती रहे। निरंतर मलमूत्र के छिद्रों को सिकोड़ करके ऊपर लाएं, पेट को सिकोड़ करके पीछे पीठ से चिपकाएं। ये दो बंद तो लगातार लगाते रहें आप। और हर अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हर समय सोहम साधना अंतःकरण में चलती रहे। सोहम, सोहम, सोहम। सभी को प्रणाम। ओम शांति। प्रणाम अंकल जी। सभी को प्रणाम। जय विद्या।